हेलो मीन राशि, हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। और आश्चर्य की बात है कि ठीक 12 तारीख को 12:12 पे मैं ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ। तो लगता है कुछ ऑस्पिशियस रीडिंग निकल के आ रही है आपके और आपके प्रेमी के बारे में कि क्या पुनर्मिलन होगा प्रेमी से। तो हम रीडिंग यहाँ पे 3 लेयर्स में निकालेंगे। तीनों डेक को यूज़ करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए। उसके बाद सेकेंड डेक को, फर्स्ट डेक को यूज़ करने के बाद सेकेंड डेक को कंफर्म करेंगे कि इनकी रियल फीलिंग क्या है। और थर्ड डेक से फाइनल आउटकम निकाल के बाद में एक एंजलिक गाइडेंस कार्ड की ज़रूरत पड़ी तो वो भी निकालेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बड़े ऑस्पिशियस टाइम पे आपकी रीडिंग शुरू हुई है। और देखिए, वेल की स्पिरिट, वॉम्बार्ड की स्पिरिट और काउ स्पिरिट आ गई है। वेल की स्पिरिट कहती है ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। ओके। वॉम्बार्ड स्पिरिट कहती है बी एट होम, घर पे रहिए। मीन राशि, आपके में बार बार यही और भी वीडियोस बनाए, चेक कर लीजिएगा, आपके में बार बार यही आ रहा है, घर में रहिए। और काउ स्पिरिट कहती है द मिरेकल्स आर एंडलेस। लग रहा है क्योंकि आपकी 12/12 की रीडिंग निकल कर आई है। 12 तारीख को 12:12 पर ये रीडिंग हो रही है। देखिए, आपको कार्ड्स पूरे दिखाई पड़े, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो लगता है कि कुछ ज़बरदस्त मिरेकल आपके और आपके प्रेमी के बीच होते दिख रहे हैं यहाँ पे। और आपको बार बार यही क्यों सजेशन आ रहा है कि आप घर पे रहिए, और कोई मिस्ट्री है जो आप नहीं जानते हैं आपके और आपके प्रेमी के बीच, तो वो रिवील हो सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। तो चलिए अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम रीडिंग लेते जाएंगे मीन राशि के लिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग। क्या है इनके प्रेमी के मन में, पुनर्मिलन होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ ही कहने को तैयार नहीं है। और पहला ही कार्ड आ गया है हाई प्रिस्टेस का। पहला ही कार्ड आ गया हाई प्रिस्टेस का। ये कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत मिस्टीरियस हैं आपके प्रेमी। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, साथ में सन का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि केस से रिलेटेड या धार्मिक मामलों से रिलेटेड या किसी गूढ़ रहस्य से जो है पर्दा उठने वाला है। अक्टूबर में तैयार रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो बताता है कि आपके धैर्य की, सच्चाई की, अच्छाई की, खुशियों की, सब चीज़ की जो है कुछ ग्रेट रिवलेशन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। नवंबर में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। और दिसंबर में है द मून, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप दिसंबर की ओर बढ़ेंगे, फिर से देखिए मिस्ट्री का कार्ड निकल के आया है। मून का कार्ड जो है मिस्ट्री का कार्ड होता है, ये आपकी दिसंबर की रीडिंग प्रेमी की निकल के आई है। इसको अभी हम और डेप्थ में देखेंगे, क्या बात है, क्लियर करेंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यह पद्मा बोर्ड डिवाइन रीडिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। नवंबर में जो है आपके प्रेमी जो हैं बहुत ज़्यादा पसुपेश में हैं, और ये किसी बड़े नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, और ये कन्फ्यूजन से, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं। और मन ही मन इनके कुछ चल रहा है, आपके प्रेमी के मन में बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पे जो है मिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, ये पूरी रीडिंग ऐसी है कि कोई मिस्ट्री ज़रूर है। तो मिस्ट्री अक्टूबर में तो रिवील होती दिख रही है, पर दिसंबर में फिर कोई मिस्ट्री निकल के आ रही है, फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके प्रेमी को का कोई जो पास्ट निकल के सामने आ सकता है, थर्ड पार्टी इंटरफेयर निकल के सामने आ सकता है। ये जो है अचानक से बहुत धार्मिक हो सकते हैं, धर्म की ओर इनका झुकाव बढ़ सकता है। ये हो सकता है कि किसी आपसे डिफरेंट उसको फॉलो करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, आप लोगों की मान्यताएं अलग अलग हों, और ये डिफरेंसेस निकल के सामने आए, जो बहुत ज़्यादा आपके प्रेमी को जो है अभी तक के आपके रिश्ते में जो दरार आई है, उसका कारण ये समझ में आ रहा है कि आपके प्रेमी परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों की मान्यताएं काफ़ी अलग अलग निकल के सामने आ रही हैं। तो ये सिचुएशन है। तो दिसंबर में हम देख रहे हैं द मून का कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो शुरुआत मिस्ट्री से हो रही है, और कोई बिग रियलाइजेशन, बिग अपॉर्चुनिटी, बिग न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच भी आते दिख रही है। तो लग रहा है कि आपके रिलेशन में, सॉरी टू से,
कोई नया व्यक्ति आ रहा है बीच में, जो या तो पहले से जुड़ा हुआ था, कोई आपका जो है प्रेमी है, उनकी पहले से शादी रही होगी, सगाई रही होगी, ये बात सामने आ सकती है। वो किसी के साथ कोर्टशिप में थे, ये बात सामने आ सकती है, या आपकी ऐसी कोई बात सामने आ सकती है। और बहुत जो है आपके प्रेमी आपसे अलग रह के बहुत दुख पा रहे हैं, ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं मीन राशि कि आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्हें दुविधा में बिल्कुल नहीं रहना है, ये आपसे ही जुड़ना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग है। चलिए देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से, और बॉटम ऑफ द डेक आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि कुछ लोगों के लिए चैप्टर री ओपन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से चैप्टर क्लोज भी हो सकता है। तो परेशान मत होइए, देखते हैं हम रीडिंग आगे क्या कह रही है। यहाँ पर जो आपके प्रेमी हैं अक्टूबर में जल्द से जल्द जो है सच जानने का प्रयास करेंगे, या जो है उनको ऐसा एकदम से फील हो सकता है कि कब तक मैं ये बातें छुपा के रख पाऊँगा पैसेस से, मीन से। तो क्यों ना नई स्टार्ट लेने के पहले मैं इस बोझ से मुक्त हो जाऊँ कि जो भी मेरा पास्ट है उसको मैं खुद बताऊँ। या उनको ऐसा लग सकता है कि आपको कहीं कुछ पता चल गया है, तो जल्द से जल्द वो मामला क्लियर करना चाहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो या सोच रही हो वैसा नहीं है भाई, मुझे तो नया जीवन आप ही के साथ शुरू करना है, ऐसी कोई बात सामने आ सकती है। मीन राशि, नवंबर में हम देखेंगे कि आपके प्रेमी जो हैं वो जो है एक अ, भटकते हुए से नज़र आ रहे हैं, उनके मन में फिर से भटका हुआ था नज़र आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा विक्टिम प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, इनके पास ऑप्शंस भी हैं, तो ये मतलब ऑप्शंस को रोकना भी चाहते हैं, ये विक्टिम भी बन रहे हैं, ये जो है खेलना भी चाहते हैं, ये नए मौके भी लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं कि ये सब करने से कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे रिलेशन में खराबी आ जाए। तो ऐसा कुछ इनके मन में डर है, इनको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है। और एक तो ये खुद भी ऐसे हैं कि ये चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, सच क्या है, अपने दुख तकलीफ़ों को बिल्कुल अपने तक रखा हुआ है, अपनी जो फीलिंग्स हैं पाइसेस आपके लिए उसको बिल्कुल अपनी तरफ रखा हुआ है। और इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मौका मिल जाए, पाइसेस मुझसे बात कर ले, या कोई बड़ा मौका मिल जाए। पता नहीं, इनकी थोड़ी सी जो है यहाँ पे नवंबर की एनर्जी ऐसी, पैसेस आपको अपने प्रेमी पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भटकते नज़र आ रहे हैं, हालांकि कुछ मामलों में ऐसा है कि इनको बहुत ज़्यादा जो है ब्लॉक करने की ज़रूरत होगी रिलेशंस को। हो सकता है वो आपको ब्लॉक करें या आप उनको ब्लॉक कर दें, और कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच डायरेक्ट ना हो पाए। और इसका असर दिसंबर में ये देख रहे हैं हम, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और लास्ट में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो दिसंबर में जो है ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इनका इसकी वजह से ये खुद बहुत ज़्यादा दुख पाएंगे। आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि सच सच बताओ क्या है क्या नहीं है, और वो अपने गार्ड्स छोड़ने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल लड़ाई करने को तैयार हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि आप जो है आप लोगों के बीच एयर क्लियर होगी। तो ये एक सर्कल जो है पूरा होगा इन 3 महीनों में कि क्या सही है क्या गलत। तो हम इसका फाइनल आउटकम और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपका अक्टूबर के लिए, फिर नवंबर दिसंबर का भी देखेंगे। फिर से आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, हेरोफेंट फिर से आ गया है। तो आपके प्रेमी को हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव जा रही है, वो आपसे पक्का रिश्ता चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बिना जो है शादी ब्याह के क्षणिक आवेग में आप लोग कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके प्रेमी की एनर्जी जो है ऐसी लग रही है कि ये जो है बस आपके साथ परिवार बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि शादी करना चाहते हैं, पर यहाँ पे क्षणिक आवेग हमें बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग जो है जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधने का प्रयास करें। फिर से पुनर्मिलन जो कर रहे हैं वो धार्मिक तरीक़ों से करें, कोर्टशिप जो है आपकी सही रहे। जो सेकंड चांस आप रिश्तों को देना चाहते हैं, अभी
अक्टूबर लास्ट तक बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो बेहतर रहेगा कि अभी थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग रिश्ते में आगे बढ़े। नवंबर में 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है। दिसंबर में एस ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 7 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो प्रेमी हैं ये अभी इनका माइंड स्टेबल नहीं है, ये बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी देखते नज़र आ रहे हैं। नवंबर में जो है ये धोखे वाला जो आपका साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगा और जो मिस्ट्री है वो निकल के बाहर आएगी, क्योंकि आप लोग तय कर लेंगे कि किसी भी गैर ज़रूरी व्यवहार को हम बिल्कुल अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। और पर मिड जो नवंबर है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ जा रहा है। कुछ आप लोग जो है कंफ्यूजन में हैं और कहीं ये भी फाइनली चाह रहे हैं कि हर ऑप्शन को अच्छे से हम देख लें, परख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। परंतु जो नवंबर एंड है इनके कंफ्यूजन के नेचर की वजह से जो है दुख में, परेशानी में बीत जाएगा। शायद ऐसा लगे कि भावनात्मक रूप से आप लोग साथ में नहीं हो पा रहे हैं, पैसे उतने नहीं है कि हम शादी कर लें, इस तरह की चीज़ आएगी। पर दिसंबर तक आप अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकती हैं अगर आप सही स्ट्रैटेजी से चलेंगे। खुद को धोखा आपके प्रेमी देते नज़र आ रहे हैं दिसंबर में 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये इस चीज़ को नकारते नज़र आ रहे हैं कि हाँ वो पैसेस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे हमको हर तरह के साइन मिल रहे हैं। मेनली लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है, लियो है, टॉरस है, वर्गो है। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, फायर साइन यहाँ आपका काफ़ी निकल के आ रहा है, मीन राशि। तो लियो की हम पहले ही रीडिंग कर चुके हैं, उसको भी चेक कर लीजिएगा आप, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत के लिए पैशन तो बहुत है उनको, और परंतु वो काम की जिम्मेदारी कौन करे, कैसा करे, ये एक फीलिंग है इनके अंदर। तो ये मिक्स्ड फीलिंग में रहेंगे, ये कंफ्यूज रहेंगे दिसंबर तक कि क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक नया रिश्ता शुरू करें, इस पर मेहनत करें। तो अंदर ही अंदर ये कुल मिला के ये समझ में आ रही है इस रीडिंग में कि ये चाहते बहुत हैं, शादी करना चाहते हैं। तो आप लोगों के बीच पुनर्मिलन का कोई चांस अक्टूबर में बन रहा है तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी 20 दिन आपके बहुत ऑस्पिशियस जा रहे हैं। 12-12 की रीडिंग है। इस बात को आप समझिए कि ये जो है ना बाद में कंफ्यूज होते जा रहे हैं। आप जितना टाइम दोगे ना ये फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि अभी अगर कुछ हो सकता है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा लें, क्योंकि नवंबर का टाइम इनका जो है बहुत टर्बुलेंट जा रहा है। और दिसंबर में आते आते फिर ये फिर से जो है कहा सुनी में, बातचीत में आप लोग लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं। और उसके बाद फिर से ये एक बैकफुट ले सकते हैं कि क्या मैं ही हूँ जैसे सारी इच्छा है कि हम पैसेस के साथ रहें। तो आपके बारे में सोचते तो रहेंगे, नई शुरुआत तो करते रहेंगे, तो आप लोग फिर इसी साइकिल में फंस जाएंगे जिस साइकिल में अभी आप हैं। तो अभी 20 डेज़ अगर आपको टाइम मिलता है तो कोशिश करिए कि पॉजिटिवली इस रिलेशन को आप आगे बढ़ा लें, है ना। तो आपको जो गाइड किया गया है कि यहाँ पे एक मिस्ट्री है, तो देखते हैं कि इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है। बटरफ्लाई स्पिरिट निकल आई है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटीफुल है, जो बदलाव आ रहा है वो ब्यूटीफुल है, उससे हमको घबरा के भागना नहीं है। जो भी समय हमारी परीक्षा ले रहा है उसको समझना है। जो पुराना साइकिल है, पुरानी बातें हैं, जो पुराने कन्फ्यूजन थे आप लोगों के, उसको भूल के अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के फिर से रिश्तों में एक नई शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आपको अभी तक आपने रीडिंग देखी है तो आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, काम आई होगी कुछ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको आगे भी रीडिंग मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।